हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। हरिहर काका को हमने इससे पहले पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सपनों के से दिन, जिसे गुरदयाल जी ने लिखा है, जिनका जन्म 1933 में हुआ, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उनके पंजाबी साहित्य के लिए। इस पाठ में, जिसका नाम है सपनों के से दिन, उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है। क्या आपने कभी अपने आसपास में छोटे बच्चे देखे हैं? छोटे छोटे बच्चे जब बड़े बड़े जूते पहनते हैं तब वो अपने आप को बड़ा ही बताना चाहते हैं। कभी आपने देखा है कि छोटी छोटी लड़कियां अपनी मम्मी की साड़ी उठाकर पहना करती हैं? इसका अर्थ ये होता है कि वो भी उस वक्त बड़ा बनना चाहती हैं। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के, अपने स्कूल के, अपने अध्यापकों के बारे में बताया है। जहाँ से वो पाठ शुरू करते हैं वहाँ से स्कूल, स्कूल की मौज मस्ती, नानी का घर, नानी के घर से आना जाना, उनका होमवर्क, उनकी शाबाश, उनके पीटी के मास्टर साहब, उनके प्रिंसिपल साहब, उन सब का उन्होंने बारीकी से वर्णन किया है। ऐसा लगता है जैसे हम उनको पढ़ नहीं रहे बल्कि उनको देख रहे हैं। पाठ जहाँ से शुरू होता है वो इस प्रकार से है कि बहुत सारे गांव के परिवार शहर में आके बस गए। वो सारे बच्चे एक से ही थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमीर परिवार नहीं थे, गरीब परिवार थे। सारे बच्चे फटे पुराने कपड़े पहनते, बाल बिखरे रहते और खेलने निकल पड़ते। खेलते कूदते, चोटें लगती। जब घर लौट कर जाते तो माँ बहनें उनको तसल्ली देने की बजाय उन्हें और मारपीट करती। पिता होते तो वो तो बहुत ही बुरी तरह पीटा करते। ये सारे बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते थे, स्कूल जाने से घबराते थे। स्कूल जाने के नाम पर अगर ज़बरदस्ती भेजे भी जाते तो अपना बस्ता इधर उधर फेंक देते, तालाब में डाल आते और घर वापस आ जाते। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स का ऐसा सोचना था कि पढ़ाने से क्या फ़ायदा, थोड़ा बहुत सिखवा देंगे और काम पर लगा देंगे। इसका ये मतलब है कि माँ बाप ही बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा नहीं चाहते थे। स्कूल के बारे में उन्होंने अपने बताया है कि उनका स्कूल बहुत बड़ा नहीं था। उनके एक पीटी के सर थे जो बहुत ही डोमिनेट करते थे स्कूल में। जब सुबह प्रार्थना होती थी तो बच्चे सीधी लाइन लगाते थे। अगर कोई बच्चा ज़रा सा हिल जाता तो पीटी साहब उसको बहुत मारते थे। लेकिन उनके जो प्रधान अध्यापक थे, शर्मा जी, वो बहुत ही नरम हृदय व्यक्ति थे। जब कभी इनको छुट्टियां होती और होमवर्क मिलता, बताते ये हैं कि पहले 1-2 महीने पढ़ाई होने के बाद स्कूल की छुट्टियां हो जाया करती थी और उसमें बहुत सारा होमवर्क मिलता था। इन्हें नानी के घर जाना बहुत पसंद था। ये नानी के घर जाते छुट्टियों में। नानी के घर नानी इनकी खूब खातिरदारी करती, खूब दूध घी खाने के लिए मिलता। जिस साल नानी के घर जाना ना हो पाता उस साल ये अपने गांव के तालाब में नहाते, खूब मस्ती करते, टीले पर जाकर लौटते, लेकिन होमवर्क नहीं करते। होमवर्क के बारे में इनका ख्याल ऐसा था कि आज करेंगे, कल करेंगे। पहले समय सारणी बनाते, उसके पालन करने का प्रयास करते, फिर ये सोचते जैसे अगर 200 सवाल मिले हैं इन्हें गणित के तो 20 रोज के कर लेंगे तो जो है वो 10 दिन में काम निकल जाएगा। लेकिन जब ये बात सोचते तब बहुत सारे दिन बीत गए होते। फिर धीरे धीरे हिसाब लगाते, सवाल बढ़ते चले जाते, होमवर्क सिमटने के बजाय बचा रहता। फिर ये सोचते कि पिटाई खा लेंगे, कोई बात नहीं। जैसे कि इनके क्लास का एक लड़का ओमा पिटता रहता था। ओमा जिसका बड़ा सा सिर था, जो हाथ पैरों से लड़ने के बजाय अपने सिर से दूसरों को मारा करता था। इन्हें वो बात ज़्यादा पसंद थी। स्कूल जाना इनको पसंद नहीं था, लेकिन बताते ऐसे हैं कि जब स्काउट की परेड होती तब इन्हें स्कूल जाना बहुत अच्छा लगने लगता, क्योंकि परेड में अच्छे से कपड़े मिलते, बूटों की ठक ठक होती, हरी पीली झंडियों से स्काउट अपना परेड दिखाते। तब इनको लगता कि ये कोई फौजी जवान है और इनको स्कूल जाना उस समय बहुत ही अच्छा लगता था। लेखक बच्चा था। लेखक को जो किताबें मिलती थी वो पुरानी होती थी, क्योंकि परिवार के पास नई किताबों के लिए पैसे नहीं थे। इनके जो हेडमास्टर साहब थे वो अपने किसी दोस्त से इनके लिए पुरानी किताबें अरेंज कर देते और नई क्लास में कॉपियाँ नहीं मिल जाती। इससे इसका बाल मन हमेशा उदास रहता, क्योंकि उन पुरानी किताबों से एक अजीब प्रकार की गंध सी आती, जिससे इसका पढ़ने में मन और नहीं लगता था। एक बार का एक किस्सा बताते हैं कि पीटी सर जो थे वो बहुत ही सख्त मिजाज के थे। कक्षा में उन्हें फारसी पढ़ाने का मौका दिया गया। उन्होंने फारसी के शब्द रूप याद करने के लिए बच्चों से कहा। बच्चे उसे याद नहीं कर पाए तो उन्होंने उनको बहुत ही सख्त सज़ा दी। उधर से ही गुजर गए प्रिंसिपल साहब। उन्हें ये बात बहुत ख़राब लगी और उन्होंने पीटी सर को मुअत्तल कर दिया। पीटी सर को मुअत्तल कर दिया, लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उन्होंने एक बार भी अपनी बात नहीं बताई। एक बार इनकी क्लास के एक लड़के ने जाकर देखा कि पीटी साहब जो हैं अपने घर के पिंजरे में बंद तोते को बादाम की गिरियाँ खिला रहे हैं।
तब उसे बड़ी हैरत हुई कि एक बार तरफ तो लड़कों को इतना डांटते हैं, डपटते हैं, परेशान करते हैं, और दूसरी तरफ वो बादाम की गिरियाँ जो खुद खानी चाहिए वो अपने तोतों को खिला रहे हैं। ये बात उसके लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। इसका अर्थ ये था कि ऊपर से वो सख्त थे, लेकिन अंदर से वो इतने सख्त मन के नहीं थे। ये बात बाद में समझ में आ गई। ये पाठ की मैंने सारांश आपको बताया। एक बात मैं इसमें से अभी नहीं बताई है, वो मैं आपको प्रश्नोत्तर में बताऊंगी कि यहाँ पर गुड का क्या अर्थ था। वो मैं प्रश्नोत्तर में डिस्कस करूंगी आपसे। अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्नोत्तर बताऊंगी। उसके लिए आप पुस्तक लेकर आइए। थैंक यू।